नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज 19 मार्च 2024 मंगलवार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के गुजरात में आलू के भाव के बारे में और अभी गुजरात में आलू के भंडारण की क्या पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे और अभी आलू के कितने डंप लगे हुए हैं और डंप की क्या पोजीशन है और जो लेट बुआई वाले थे वो आलू की जब खुदाई बाकी थी वो अभी कितनी बाकी है और उसमें आलू का क्या रेट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 2-4 दिन से ना बल्कि गुजरात में लेकिन पूरे भारत में जो आलू के भंडारण के बारे में और आलू के भाव के बारे में जो अफवाहें चल रही है, जो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों में और यूपी जैसे स्टेट में अभी भंडारण की जो अस्पष्ट जो परिस्थिति दिखाई जा रही है, काफ़ी किसानों के जो बोल सकते हैं कि दुश्मनों के द्वारा कि कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल हो गए हैं और फर्रुखाबाद जैसी मंडियों में आलू के भाव टूटे हुए हैं। उसके कारण क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे किसान भाइयों कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय पे किसान भाइयों को अपनी ज़रूरियात के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से सोच के अपने आलू के बेचने या न बेचने का डिसीजन लेना चाहिए और आगे के जो अपने जो खर्चे हैं उसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आलू के भाव के बारे में। तो किसान भाइयों, गुजरात में की सूरत मंडी में का ये भाव है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मैं हर बार आपको गुजरात की सूरत मंडी से ही क्यों भाव बताता हूँ उसके पीछे का मेन रीज़न है कि किसान भाइयों, गुजरात की जो हमारी जो सूरत मंडी और अहमदाबाद मंडी के अलावा लगभग सभी मंडियों में आलू रेट पे फिक्स रेट करके ही वो लोग मंगवाते हैं। लेकिन जो सूरत मंडी और अहमदाबाद मंडी ऐसी है कि जहाँ पे ज़्यादातर आलू है वो बिक्री पे आता है। तो जो बिक्री वाली जो मंडियाँ है उसमें जो भाव की जो परिस्थिति बनती है उसके ऊपर ही पूरा दूसरी मंडियों का भाव का आकलन होता है और वहाँ की परिस्थिति निर्माण होती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार सूरत मंडी से ही भाव बताने की कोशिश करता हूँ। आगे जाके मैं आपको अहमदाबाद मंडी से और गुजरात की 2-3 मंडी और है वहाँ से भी आपको आलू के भाव के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं सूरत मंडी की। और सूरत मंडी में आज पुखराज आलू की बात करें तो पुखराज आलू 250 रुपये से लेके 280 रुपया, 290 रुपया एकदम वीवीआईपी माल हो तो 290 रुपया तक भी 20 किलो के हिसाब से आज पुखराज आलू की बिक्री हुई है। वही बात करें सुख्याति आलू की जो राउंड शेप वाला आता है उसके भाव के बारे में सूरत मंडी में, तो सूरत मंडी में सुख्याति आलू 250 रुपये से लेके 300 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से अभी भाव चल रहे हैं। वही बात करें बादशाह आलू की तो बादशाह आलू 280 रुपये से लेके 330 रुपया, 340 रुपये तक भी भाव अभी मिल रही है किसान भाइयों को। वहीं बात करें कोलंबा आलू की तो कोलंबा आलू जो महिंद्रा ZPC का आता है एकदम चमकदार अच्छी क्वालिटी का, उसके भाव के बारे में बात करें तो सूरत मंडी में 280 रुपये से लेके 340 रुपया और एकदम एक नंबर क्वालिटी हो, बहुत बढ़िया किस्म का कोलंबा आलू हो तो 240 रुपये से 250 रुपया, 260 रुपये तक भी कोलंबा आलू की अभी सूरत मंडी में बिक्री हो रही है। तो किसान भाई, ये प्रमुख किस्में थी जो सूरत मंडी में बिक्री है, उसके भाव के बारे में जानकारी थी। और अब बात करते हैं कि जो गुजरात में आलू के भंडारण के बारे में। तो किसान भाई, हम बता सकते हैं कि जो गुजरात में जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है उसमें आलू का जो भंडारण हुआ है वो तकरीबन 80% के इर्द गिर्द है। पूरा जो उसका जो डिटेल आपको मैं वीडियो के जरिए दूंगा, लेकिन उसकी जानकारी अभी तक जुटाई जा रही है और उसमें 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो पूरी डिटेल के साथ आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बता सकते हैं कि 80% मान के अभी चलना चाहिए। उसमें भी जो राशन वाले आलू की जो भंडारण है वो कम है और जो CIPC वाला जो चिप्स वाले आलू है
वो कंपनी वाले आलू की जो भंडारण हुआ है उसमें जो पिछले साल से इस साल भंडारण की जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है। तो इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता सकते हैं कि गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में जो कोल्ड का भंडारण हुआ है वो 80% के इर्द गिर्द है। और बात करें दहेगाम, विजापुर या हिम्मतनगर साइड की बात करें, साबरकाठा की बात करें, तो साबरकाठा में लगभग 70% के करीबन भंडारण हो चुका है और वहाँ अभी आलू का भंडारण अभी तक चालू है। तो ये बात थी जो आलू के भंडारण के बारे में बात। और अब बात करें कि जो खेतों से अभी आलू की खुदाई कितना बाकी है, तो हम पूरी तरह निश्चिंत होकर आपको बता सकते हैं कि गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आलू की खुदाई लगभग ख़त्म हो गई है। कई जगह पे एक आधे दो खेत में कई आलू अभी छोटे छोटे डेरियों में पड़ा है, तो वो भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद डंप वाले आलू का नंबर आएगा। और किसान भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुजरात की दिशा में अभी कोल्ड स्टोर से भी आलू निकासी शुरू हो गई है। तो उसके बारे में बताऊँ तो अभी दिशा में 2 या 3 कोल्ड से अभी निकासी का मुहूर्त हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से ज़्यादातर जो कोल्ड है वो होली के बाद वाले हफ्ते में खुल जाएंगे, क्योंकि इस साल डंप का आलू बहुत कम है, तो आलू के जो कोल्ड है वो जल्दी खुलेंगे। और अब बात करते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से गुजरात के साथ साथ में पूरे भारत में जो अफवाहें उड़ी, जो मंडियों पे दबाव बनाया गया, मंडियों में भाव टूटे और यूपी जैसे स्टेट में कोल्ड में लाइनें दिखाई गई और हाउसफुल के बोर्ड लगे, उसके बारे में बात करें तो किसान भाइयों, ये अभी यूपी में हो रहा है वो हमारे गुजरात में भी 2 मार्च को हो चुका है। जब आलू के फसल में जब बरसात का पूर्वानुमान होता है, बारिश का पूर्वानुमान होता है, तो ये बात समझने वाली है कि किसान भाई जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपना खेत का आलू की खुदाई करके वो या तो मंडियों में डालने की कोशिश करेंगे या तो कोल्डों में डालने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि मंडियों में भी दबाव बनता है और मतलब कि आलू की जो आमदनी है होती है वो एकाएक बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाती है, और कोल्डों में भी लाइनें लगने के चांस बनते हैं। तो इसमें मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया चुका हूँ कि कोल्ड में एक साथ 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 कट्टा आ सकता है, लेकिन कोल्ड में लोडिंग नहीं हो सकता है, मतलब कोल्ड में उतर नहीं सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रमुख कोल्ड होते हैं, जैसे जिसको हम बोल सकते हैं कि ये ग्रेड वाले कोल्ड जो पूरी तरह भरने वाले हैं, भरेंगे ही भरेंगे, उस कोल्डों में हमें लाइनें दिखने को मिल सकती है। तो उसके कारण किसान भाइयों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही वो जो प्रभाव होता है वो निकल जाएगा, मतलब 2-4 दिन 5 दिन के बाद, तो धीरे धीरे करके परिस्थिति वही अपने को साफ दिखाई देगी। वही गुजरात में हुआ था कि जब 2 मार्च को बारिश हुआ तो उस टाइम कोल्डों पे लाइनें लगी और सब कोल्ड मालिक बोलने लगे कि हमारे कोल्ड भर गए, हमारे पास जगह नहीं है। फिर उसके बाद भी कम से कम आज तक, मतलब 20 दिन आलू का लोडिंग चालू रहा काफ़ी कोल्डों में। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं वो समझने वाली है, वो अभी फिलहाल यूपी में चल रहा है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अपने आप एक निर्णय करें कि आपके अगल बगल में जो कोल्ड है, आलू के जो खेत है उसमें खुदाई कितनी बाकी है, आपके अगल बगल में जो कोल्ड है उनमें कितना भंडारण हुआ है, कहाँ लाइनें लगी है, वो सब चीज़ें हम जैसे यूट्यूबरों के ध्यान में लाएंगे तो हम अपने वीडियो के ज़रिए दूसरे किसानों तक भी ये बात पहुंचा सकेंगे। तो काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो जाएगा, उन किसानों को भी आपके ज़रिए और हमारे ज़रिए मदद मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो हम सफल हो पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो हम एक दूसरे को सच्ची और अच्छी जानकारी आदान प्रदान कर पाएंगे। तो तब जाके ही किसान भाइयों को सच्ची जानकारी प्राप्त हो पाएगी और उनके कारण ही वो भविष्य में जो अपना आलू की जैसी फसल है उसमें अच्छे भाव प्राप्त कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें और आपको सोचना है, और जो वीडियो के जरिए आपको मेहनत करके आपको जानकारी देते हैं हम जैसे यूट्यूबर बहुत सारे हैं
मैं खुद अपनी बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो किसान हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, या उनको व्हाट्सएप पे उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो किसान भाइयों, सच्ची बात तो जिसको कोई स्वार्थ नहीं है वही बता पाएगा। जब कोल्ड मालिक होगा तो वो अपने कोल्ड कैसे भरेंगे उसके बारे में ही सोचेगा। व्यापारी भाई होगा या तो आड़तिया होगा तो वो सोचेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा उसके बारे में सोचेगा, और सोचना भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जैसे हम जैसे लोगों का, तो वही लोग आप तक सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये तो अपने व्यूज़ के लिए या लाइक के लिए या कमाई के लिए कुछ वीडियो डाल देते हैं और उसमें ऐसा होता है वैसे होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये जो कमेंट करते हैं ना जो लोग, वही तो हमारे सबके दुश्मन हैं। उनको जानकारी से कोई मतलब नहीं है। वो केवल ना केवल हम जैसे यूट्यूबरों का और सच्चे किसानों हितैषियों का और अच्छे किसानों का हौसला तोड़ने का ही काम करने के बारे में हरदम सोचते रहते। तो हम किसान भाइयों को यही एक सलाह देना चाहेंगे कि उनके बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उनका ये काम है। तो उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक बात और भी समझने वाली है कि ऐसी अफवाहों से डर के किसान भाई क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल अपना बेचने की कोशिश करते हैं, और मंडियों में एकदम आमदनी बढ़ने से क्या होता है कि जो एक आमदनी बढ़ जाएगी तो आमदनी की आलू की जो बिक्री होनी है, उसके जो कस्टमर है, उसके जो ग्राहक है, वो तो सीमित है। जो मंडी है उसमें मान लो 50 गाड़ी की कैपेसिटी है, उसकी जगह वो 60 या 70 80 गाड़ी आ जाएगी, तो भाव टूटना लाजमी है। तो ऐसी बातों में मत पड़िए, और धीरे धीरे करके एक प्लानिंग बना के अपना जो भी आलू आपने भंडारण किया है या तो अभी आपके खेत में बचा है उसको बेचने की कोशिश करेंगे तो सबको अच्छे भाव मिलेंगे। और इस साल जो माहौल बना है वो ना तुमसे ना हमसे बना है, वो तो आलू की जो पैदावार है और आलू की जो डिमांड है, जो खपत है, उसके आधार पे ही बना है। अगर आपके, हमारे या कोल्ड मालिकों के या व्यापारियों के हाथ में होता तो मंडियों में आलू के भाव अब तक टिके नहीं होते या तो बड़े नहीं होते, तेजी का माहौल नहीं बना होता। 2-3 दिन माहौल बना, मंडियाँ टूटी, कोल्डों पे लाइनें दिखाई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन चौथे दिन क्या हुआ? आज साउथ की मंडियाँ भी तेज़ी की तरफ रुख कर रही है। यूपी की जो फरुखाबाद मंडी है सातनपुर की, वो भी आज 100 रुपया टाइट है। साउथ की जो चेन्नई मंडी की बात करें या मेट्रोपोलिटन मंडी की बात करें तो उसमें भी आज किलो पे 1 केजी पे 1 रुपये का सुधार देखने को मिला है। हमारे गुजरात की सूरत मंडी या अहमदाबाद मंडी की बात करें तो वहाँ भी भाव में सुधार हुआ है और आलू की खपत में, डिमांड में भी सुधार हुआ है। तो किसान भाइयों, ये मंडियाँ सुधार पर है तो हमें कोई चिंता का कोई कारण नहीं है, और धीरे धीरे करके अपने आलू बेचने की कोशिश करें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि मैंने जो आप इस वीडियो में जो बातें बताई है वो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। और साथ साथ में मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि कल मैं गुजरात के दूसरे साबरकांठा में जा रहा हूं, जहाँ विजापुर देगा में भी जाके रिपोर्टिंग करूंगा। तो अगर कोई मेरा भाई सब्सक्राइबर, मेरा व्यूअर है विजापुर या देगाम से, तो कमेंट करके ज़रूर बताए, तो मैं आपसे मिलने की भी कोशिश करूँगा और आपके साथ जो बातें हो सकती है वो शेयर भी करूँगा। तो और दूसरा बात यह है कि भारत में आप कहीं से भी, किसी भी राज्य से अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका नाम, आप कहाँ से भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब यूपी से देख रहे हैं, बंगाल से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आपका नाम, आपका स्टेट का नाम, इलाके का नाम और आपका मोबाइल नंबर कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें, जिसकी वजह से मेरे पास भी अगर डेटा उपलब्ध होगा तो जहाँ से भी मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी या तो उस इलाके में अगर मेरे को जाना हुआ तो मैं आपसे भेंट कर पाऊँ। तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।